रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब और भी भयंकर होने वाला है। आने वाले समय में पुतिन और ज्यादा आक्रामक होकर हमला कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन पर टैंक, रॉकेट और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने अब तक अपने सैन्य हथियारों और सैन्य क्षमता को काफी अपग्रेड किया है, जिससे वह यूक्रेनी क्षेत्रों में और ज्यादा घातक तबाही फैला सके। जंग में जब यूक्रेन को अमेरिकी ड्रोन मिले, तब रूस ने भी अपनी ड्रोन क्षमता में इजाफा किया और कामिकेज ड्रोन को मैदान में उतारा और यूक्रेन को दहलाकर रख दिया। रूस ने हवा से, जमीन से और सैन्य ताकत से यूक्रेनी सेना को जंग में खूब छकाया है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो वर्ल्ड वॉर की यादों को ताज़ा करती है। जी हाँ, जंग के मैदान में रूस ने अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब रूस ने खुले मैदानों में हमला करने के लिए जो तरीका अपनाया है, वो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं है। यूक्रेनी सेना के लेफ्टिनेंट मिसाइलो होबित्सी ने बताया कि रूस ने अब जंग में नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मोटरसाइकिलें उतार दी हैं। लेफ्टिनेंट मिसाइलो के मुताबिक पहले तो एकदम से धूल का गुबार उठता है और फिर उसमें से मोटरसाइकिलों पर सवार रूसी सैनिक तेज रफ्तार में धूल उड़ाते, शोर करते सामने आए और चारों तरफ फैलकर उन्होंने यूक्रेनी मोर्चे को चारों तरफ से घेर लिया और गोलाबारी शुरू कर दी। इस तरह के हमले ने पहले से ही खतरनाक हो चुकी लड़ाई को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले महीने में जितने भी हमले यूक्रेनी सैनिकों या मोर्चे पर हुए हैं, उनमें इन मोटरसाइकिल के हमले सबसे ज्यादा घातक रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मोटरसाइकिल रूसी सैनिकों को लगातार तेजी के साथ खुले मैदान में आगे बढ़ने में मदद करती है और उनके जिग-जैग तरीके से चलाने से ड्रोन या फिर किसी और तरह का हमला करना मुश्किल हो जाता है, जबकि इसके मुकाबले बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला करना आसान होता है क्योंकि वे रफ्तार से नहीं निकल पाती हैं। यहाँ एक और बात है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल रूस केवल हमलों के लिए इस मोटरसाइकिल यूनिट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मोटरसाइकिल यूनिट जरूरत पड़ने पर हथियारों की डिलीवरी करती है, घायल सैनिकों को जंग के मैदान से लेकर भागने में सक्षम भी होती है। इसके साथ ही रूस के इस नई तकनीक की वजह से यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि जब तक यूक्रेनी सैनिक अंदाजा लगा पाते हैं, तब तक रूसी जवान इनका काम तमाम कर हवा हो जाते हैं। जंग में इस नई रणनीति को अपनाने के पीछे रूस का सिर्फ एक ही मकसद है कि यूक्रेन की गली गली में तबाही मचाई जा सके, क्योंकि टोही ड्रोनों की मौजूदगी दोनों सेनाओं के बख्तरबंद वाहन को आसानी से टारगेट बना देती है। लेकिन तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों को तोपखाने से निशाना बनाना मुश्किल है। वे उन बारूदी सुरंगों से बचने के लिए मुड़ सकते हैं जिन्हें बख्तरबंद वाहन के अंदर का चालक शायद न देख पाए। सस्ती डिस्पोजेबल डर्ट बाइक का उपयोग रूसी बख्तरबंद वाहनों को संरक्षित करने में भी मदद करता है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस के पास अब बख्तरबंद वाहनों की कमी होने की वजह से रूसी सेना अपने सैनिकों को मोटरसाइकिलों पर युद्ध में भेज रही है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने अधिक रूसी सैनिक बाइक पर युद्ध में जाते हैं, वो उतने ही अधिक मरते हैं या घायल होते हैं। हालांकि रूस हमेशा से ही अपने सैनिकों के मौत का आंकड़ा छिपाता रहा है और इस बार भी रूस ने आधिकारिक तौर पर अपनी मोटरसाइकिल यूनिट में जान गंवाने वाले सैनिकों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।